Hello students, this is your teacher Ms. Bitika Sarkar and I welcome you all to Aviator Online Studies. In today's online video lecture, I'll be delivering lessons for HS second year students of Aviator Higher Secondary School, Kaline. Our subject for today is English and this video is the second part or continuation of my previous video on the chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet. तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं. द फर्स्ट थीम इज़ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म और इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर ओन लैंग्वेज एंड द सेकंड थीम इज़ इम्पैक्ट ऑफ वर्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल. फर्स्ट थीम से ऑथर हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी कंट्री में या स्टेट में जहाँ पे रहते हैं वहाँ की एक पर्टिकुलर बोली होती है, भाषा होती है जिसमें हम बात करते हैं एक दूसरे से. एंड कोई बाहर वाला आके अगर हमें बोले कि अपनी भाषा या जो भी भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा का त्याग करके हमें उनकी बोली एक्सेप्ट करके एंड फिर उनकी बोली में ही पढ़ना लिखना पड़े, तो ये बिल्कुल ही टॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है. ये एक तरफ से देखा जाए तो अपनी आइडेंटिटी को ही छोड़ने के बराबर है और ये चीज़ इंसानों पे किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, यही चीज़ इस चैप्टर के थ्रू से हमें समझाया जा रहा है. और दूसरा थीम जो है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जंग या युद्ध से इंसानों के लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं उसकी वजह से. तो ये थे इस चैप्टर के दो मेन थीम जो ऑथर हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलिए अभी हम इस चैप्टर के जो लीड कैरेक्टर्स है एंड माइनर कैरेक्टर्स है उनके बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहले लीड कैरेक्टर्स को देखते हैं. इस कहानी में दो लीड कैरेक्टर्स है. नंबर 1 फ्रांस एंड सेकंड मॉन्सियर हेमिल, एम हेमिल. फ्रांस एक छोटा बच्चा है जो ये कहानी हम तक पहुंचा रहा है. ही इज़ द नरेटर ऑफ द प्रोस द लास्ट लेसन. दूसरे कैरेक्टर मॉन्सियर हेमिल और एम हेमिल, ही इज़ द नरेटर स्कूल टीचर. वो इस कहानी में जो छोटा बच्चा है फ्रांस उनके स्कूल के टीचर थे. ये हो गए सेंट्रल कैरेक्टर्स. इस कहानी में माइनर कैरेक्टर्स भी हैं यानी कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लाइक हाउजर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, ब्लैकस्मिथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पैराग्राफ वाइज चैप्टर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. Okay students, look into your screen and here goes the first para. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Students, you all can see that this story, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत I से हो रही है. I started for school very late that morning. मैंने स्कूल जाने की शुरुआत बहुत लेट की थी उस दिन के सुबह को. इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि कोई अपने आप के बारे में हमें बता रहा है. ये कहानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव फॉर्म में है. तो जिन्हें ये पता नहीं है कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात फर्स्ट पर्सन आई, मी, माइन, वी और आवर को कहते हैं एंड नरेट करने का मतलब होता है बताना. तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का अर्थ ये है कि ये एक स्टोरी टेलिंग का मेथड होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन कहानी को बता रहा है या बता रही है अपने एक्सपीरियंस से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उन्होंने जो देखा उसे रिकॉल करके. तो चलिए अब हम फिर से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. एवरीवन प्लीज़ लुक इनटू द स्क्रीन. यहाँ पे आई जो है वो फ्रांस है जो कि ये कहानी हमें नरेट कर रहा है, हमें बता रहा है. तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मतलब फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था. एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. ड्रेड का मतलब होता है डर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे डांट लगने वाली है. स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हेमिल जो कि उनके टीचर थे उन्होंने उन्हें कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एंड फ्रांस जो छोटा बच्चा था वो भूल चुका था कि उसे टेस्ट देना है एंड उसको पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं आता था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक पल के लिए उसे लगा कि वो कहीं भाग के चला जाए एंड स्कूल ही ना जाए उस दिन एंड बाहर में इधर उधर घूम के पूरा दिन ऐसे ही बंक मार के क्लास को अपना दिन गुजार ले.
उसके मन में ऐसे ख्याल इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था स्कूल जाने से। फ्रांस ने यहाँ पे हमें एक दृश्य, उस दिन का जो नज़ारा था उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। वो दिन बहुत ही ज़्यादा वार्म एंड ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। पंछियाँ जंगल के किनारे चहक रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, सोमिल के पीछे में जो फील्ड था वहाँ पे द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रांस बताता है कि उस सुबह का जो नज़ारा था वो पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वो चीज़ उसे आकर्षित कर रही थी। वो नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड दिल को लुभाने वाला दृश्य था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट फ्रांस को फिर भी जैसे तैसे अपने मन को समझा के इस चीज़ से अपने आप को दूर रख के स्कूल के लिए भागना पड़ा। रेजिस्ट का मतलब होता है अपने आप को रोक के। वो स्कूल जाने के लिए अपने मन को काबू करके फिर भागने लगा अपने स्कूल के ओर। पैरा 1 ओवर। अभी चलते हैं सेकंड पैरा में। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. टाउन हॉल में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से रिलेटेड काम किए जाते हैं। एंड बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड होता है जिसके थ्रू से ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशंस लोगों को सर्व किए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स के स्कूल के रास्ते पर ये टाउन हॉल पड़ता था। एंड जब फ्रेंड्स टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था उस टाइम पे उसने वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ देखी थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंड्स के साथ साथ उस जगह के निवासियों को जितनी भी बुरी खबरें मिलती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू से मिलती थी। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में हार जाने की खबरें। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट और बर्लिन के कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स उन्हें वहीं से मिलते थे, उसे बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वट कैन बी द मैटर नाउ। और जब फ्रेंड्स ने उसे बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ देखी तो वो चिंतित होकर अपने आप में ही सोचने लगा कि अब की बार क्या हो सकता है। वट कैन बी द मैटर नाउ, उनके लिए फिर से कौन सा संदेशा आया होगा। इसी के साथ हमने सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड पैरा की ओर आगे बढ़ेंगे। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, द ब्लैकस्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go fast boy, you'll get to your school in plenty of time. फिर फ्रेंड्स जब अपने स्कूल की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने ही लगा था उतने में वचन नाम का एक ब्लैकस्मिथ यानी कि वचन नाम का एक लोहार जो वहाँ पे अपने प्रशिक्षु या नौसिखियों के साथ खड़ा था एंड बुलेटिन बोर्ड के आगे बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने फ्रेंड्स को पीछे से आवाज़ लगाई एंड कहा कि बच्चे इतने जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल पहुँचने के लिए तो अब भी बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. वॉचर की बातें सुन के फ्रेंड्स को लगा कि वो फ्रेंड्स का मजाक बना रहा था, उसकी टांग खींच रहा था एंड वो हाफते हुए जैसे तैसे अपने स्कूल टीचर एम हैमल के गार्डन के बाहर पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. आमतौर पे स्कूल की शुरुआत जब सुबह हुआ करती थी तो वो बड़ी हलचल के साथ और शोर शराबों के साथ शुरुआत होती थी स्कूल की, जो कि सड़कों से भी सुनाई देते थे लोगों को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. फ्रेंड्स ने हमें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुबह जब स्कूल स्टार्ट होती थी उसका भी एक डिस्क्रिप्शन दिया है, नज़ारा जैसे होता था स्कूल का उसके बारे में, उस एनवायरनमेंट के बारे में।
स्कूल बड़े हलचल के साथ स्टार्ट होती है एंड डेस्क के खोलने की एंड बंद करने की जो आवाज़ होती है, फिर लेसन्स को एक साथ एक ही टाइम पे बहुत ही लाउड वे में पढ़ना, फिर कानों पे दोनों हाथ रख के और अच्छे से समझने के लिए भी बैठना, और टीचर का जो वो बड़ा सा एक रूलर होता है वो उसका बार बार टेबल पे घिसते रहना। इस पैराग्राफ में से मैं आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग्स समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है सबसे पहला ए ग्रेट बसल, इसका मतलब होता है बड़े हलचल के साथ। फिर हमें नेक्स्ट मिलता है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन। रिपीटेड इन यूनिशन का मतलब होता है एक साथ एक ही टाइम पे। रैपिंग का मीनिंग होता है स्ट्राइक करना। ओके, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं एंड समझते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। यहाँ पे फ्रेंड्स बता रहा है कि उस दिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। फ्रेंड्स को लगा था कि वो क्लासरूम के शोर शराबों के बीच में से वो किसी को नज़र आए बिना अपने डेस्क तक जैसे तैसे पहुंच जाएगा एंड वहाँ पे बैठ जाएगा। पर बेचारा फ्रेंड्स, उसने वहाँ पे देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन क्लासरूम का माहौल बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा शांत, जैसे कि कोई वहाँ पे मौजूद ही ना हो। बिल्कुल शांत और काम, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वहाँ का वातावरण था। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. फ्रेंड्स ने अपने क्लासरूम के विंडो में से झांक के देखा कि उसके सहपाठी पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे, और उनके जो टीचर थे एम हेमल, वो अपने आर्म्स के नीचे लोहे का बना हुआ भयंकर रूलर लेके अप एंड डाउन चल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. फ्रेंड्स को अपने हाथों से ही दरवाज़ा खोल के सबके सामने में से क्लास में प्रवेश करना पड़ा, एंड वो उस समय बहुत ही ज़्यादा शर्म से पानी हो रहा था एंड साथ ही में बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी था। अब मैं आप सभी को कुछ और न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस की मीनिंग्स बता देती। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं काउंटेड इस शब्द को। तो काउंट का मतलब होता है फेथ। दूसरा हमें मिलता है कमोशन। कमोशन का मीनिंग होता है नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड जो हमें यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ ब्लश्ड। ब्लश्ड का मतलब होता है शर्म के मारे फेस का रेड हो जाना। एंड फिर हमें मिलता है फ्राइटेंड, जिसका मीनिंग होता है डर जाना या डरना। अब फिर से आगे बढ़ते। बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ एंड शर्मिंदा था, उसे लगा कि क्लास में घुसते ही ना जाने उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। पर जब वो क्लास में घुसा फाइनली, तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा फ्रेंड्स के जो टीचर थे एम हेमल, जो अपने आर्म्स के नीचे उनका लोहे का बना हुआ भयंकर रूलर लेके घूमते थे और जिनसे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डरता था, उन्होंने खुद ही फ्रेंड्स को बहुत ही काइंड वे में, लविंग वे में बोला कि जल्दी अपने जगह पे चले जाओ फ्रेंड्स, वरना हम तो आज तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। ये सुन के आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा होगा कि जो टीचर जिसकी वजह से फ्रेंड्स उस दिन स्कूल नहीं जाने वाला था, जिनके टेस्ट में फ़ेल होने से ज़्यादा टेम्पटिंग फ्रेंड्स को सुबह का वो नज़ारा लग रहा था, वो भले इस तरीके से कैसे बात करें फ्रेंड्स से। अचानक उन्हें उस दिन क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था उनके साथ उस दिन कि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, या फिर उस दिन क्या था। यही चीज़ हम आगे की वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ और पैराग्राफ्स पढ़ेंगे एंड साथ में उनको समझेंगे विद न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग के साथ। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है एंड जितना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को समझ में आया हो। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे होम, स्टे सेफ।